आप अमीर बनने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि आपके पास अच्छा एजुकेशन रहना चाहिए, या आपको पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना होगा, या आपको सेविंग करना सीखना होगा। लेकिन क्या होगा यदि आप अपने जीवन के अंतिम समय में अपने ही पैसे का आनंद ना ले पाए? और वैसे भी क्या होगा अगर शेयर बाजार में मंदी आ जाए और आप अपना सेविंग्स खो दें? अगर हम समझदारी वाली बात करें तो आखिर हम सबके पास इससे बचने का एक और तरीका होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि यह बुक हमें सही माइंडसेट के साथ शुरुआत करना और नए तरीके से पैसा कमाने के बारे में सिखाती है। साथ ही पैसा कमाने के जो रास्ते आपको पता है वो शायद आपको पुराने लग सकते हैं। इस बुक में बताए गए कॉन्सेप्ट से आप कम उम्र में ही समृद्ध बन जाएंगे और जिस भी तरह की आप लाइफ जीना चाहते हैं जी सकते हैं। इस चैनल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना था। इस चैनल पर मैं बिलियन डॉलर आइडियाज की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सफलता के रहस्य आपसे शेयर करूंगा। साथ ही हर 5वें दिन बुक समरीज भी अपलोड करूंगा। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस बुक में बताए गए मेन कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट वन है, अगर आप गलत माइंडसेट रखते हैं तो आप कितना भी कमा लें अनसक्सेसफुल ही रहेंगे। लोग अमीर कैसे बनते हैं? क्या वे सभी लकी थे इसलिए अमीर बन गए, या शायद वे आपसे ज्यादा भाग्यशाली थे? बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं और इस तरह की सोच की वजह से वे लोग अमीर नहीं बन पाए हैं। यदि आप मानते हैं कि अमीर बनना आपके कंट्रोल से बाहर की बात है तो इस तरीके की सोच आपको खतरे में डाल सकती है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप अपने फ्यूचर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए बस आपको प्लानिंग करना होता है। यदि आप मानते हैं कि फ्यूचर को बेटर करने के लिए प्लान बनाना फालतू बात है तो यह आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक खराब स्थिति में डाल सकती है। फाइनेंशियल प्लान बनाने या हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था किए बिना आप कुछ समस्याएं फेस कर सकते हैं, जैसे कि जॉब छूट जाना, बीमार हो जाना या अचानक रिसेशन का आ जाना। ये सब आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दुख दे सकते हैं। दूसरी ओर बहुत से लोग महंगे होटल में खाने जाना और लग्जरियस कार खरीदते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कल वे जिंदा रहेंगे या नहीं, इसलिए वे आज को बहुत एंजॉय करते हुए जीते हैं। इस तरह की माइंडसेट आपकी इनकम और आपकी क्रेडिट रेंज को खत्म कर देगी। चाहे आप कितना भी कमाएं, आप सारे पैसे उड़ा देंगे। इससे ठीक उल्टा, अगर आप पैसे को सेव करके रखते हैं तो वह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। दोनों ही सूरतों में डिसीजन आपका है, आप किस माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं। आगे नेक्स्ट वन है, एक ऐसा सच जो पैसा कमाने के पारंपरिक तरीके को गलत ठहराता है। आप एक अच्छी एजुकेशन लें ताकि आप एक अच्छी नौकरी पा सकें। साथ ही आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी ताकि आपकी जॉब बची रहे और आपकी इनकम से जो कुछ भी पैसे सेव करें उसे अच्छी तरह इन्वेस्ट करें। फिर जाकर 40 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे और अपनी सेविंग का आनंद उठा पाएंगे। लेकिन इस तरह के प्लान के साथ एक समस्या है, और इस बात में भी सच्चाई है कि कोई भी सैलरी कमाने वाला व्यक्ति अपने बहुत से सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। मतलब आप अपने काम के घंटे को अनिश्चित काल तक बढ़ा नहीं सकते। आपके लिए एक हफ्ते में 1000 घंटे काम करना संभव नहीं है, और ना ही आप अपने बॉस से अपनी सैलरी डबल करने के लिए कह सकते हैं, भले ही आप कितने भी बेहतरीन एम्प्लॉय क्यों ना हो। शेयर मार्केट में क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता और ये आपके कंट्रोल में भी नहीं रहता है। इस प्रकार आप जिन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू में गिरावट भी आ सकती है, या ये भी हो सकता है कि शेयर्स वैल्यू धीरे धीरे बढ़ भी सकती है। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। दूसरी ओर यदि आप कुछ दशकों के बाद लगभग 2.5 मिलियन डॉलर बचाने में कामयाब रहे तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप उस पैसे का सुख भोगने के लिए जिंदा रहेंगे। अगर आप अपने पैसे का सही समय पर लाभ उठाना चाहते हैं या अपने पैसे का सही समय पर आनंद लेना चाहते हैं तो मेरी मानो आपको इसके लिए एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, जो कि आपको युवा अवस्था में ही करना होगा ताकि आप जवानी में ही इसका आनंद ले सकें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ जीवन शक्ति और हेल्थ बिगड़ने लगता है, और उम्र ज्यादा होने पर जोड़ों के दर्द भी होते हैं जो हमें लंबे समय तक पैदल यात्रा नहीं करने देते। आगे नेक्स्ट वन है, अमीर बनने के लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती। मेडिसिन जैसी स्पेशलिस्ट फील्ड में ही डिग्री की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए कोई डिग्री लेना जरूरी है। अगर किसी की पढ़ाई का खर्च इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपको ज्यादा सैलरी वाला जॉब मिलेगा ही, लेकिन आपकी पढ़ाई पर जो बैंक ने लोन दिया है उसे तो भरना ही होगा, चाहे आप जॉब करें या नहीं। आमतौर पर एक पढ़ा लिखा आदमी $54,000 हर साल कमा ही लेता है। अगर आप यह भी मानते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में सालों लग जाते हैं जिससे आपको पैसा कमाने के लिए कम समय मिलता है, तो इसका भी सलूशन आपको ही ढूंढना होगा। सालों से चली आ रही एजुकेशनल कल्चर हमें पुराने तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसलिए अपने फील्ड के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानने और समस्याओं को हल करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना होगा। आप एक बड़ी कॉलेज डिग्री के बिना भी अमीर बन सकते हैं।
क्योंकि बेहतरीन बिजनेस आइडिया के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। हो सकता है कि आपको कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप एक इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोड लिखने जैसी स्किल्स की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियर डिग्री की जरूरत नहीं है। दुनिया के कुछ सबसे अमीर सफल लोगों ने कभी कॉलेज पूरा नहीं किया, जिसमें शामिल हैं बिल गेट्स, माइकल डेल और डेविड गेफे। आगे नेक्स्ट वन है, पैसे से और पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पर अमीर होने का मतलब बहुत सारे नोटों के ढेर से नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है फीलिंग की। क्या आप उस व्यक्ति से मोटिवेट होंगे जिसके अकाउंट में बहुत पैसा है लेकिन वो उदास और अकेला है? मतलब पैसा तो बहुत है लेकिन खुशी बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही ये बात भी अपने दिमाग में बिठा ले कि पैसा समय और सिचुएशन को नहीं खरीद सकता। एग्जाम्पल के तौर पर आप पैसे से बहुत अच्छा हेल्थ केयर खरीद सकते हैं, लेकिन कितना भी पैसा खर्च कर लो वो आपके शरीर को पहले जैसा नहीं कर सकते। इसलिए पहले आप फ्रीडम होने के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है। देखिए, फ्रीडम का मतलब है कि आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, अपने शौक का आनंद ले सकते हैं, भले ही ये सभी कितने भी महंगे क्यों ना हो, क्योंकि आपने अपने पैसे को काम पर लगाया हुआ है। आपने ऐसे बिजनेस शुरू किए जिसमें आपके रहने की जरूरत नहीं है और आपकी अर्निंग आती रहती है। वास्तव में हम देखेंगे कि कैसे बहुत से पैसे होने पर हम अपनी अर्निंग को और भी बढ़ा सकते हैं। आगे नेक्स्ट वन है, करोड़पति बनना एक प्रोसेस है। एक न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल की बात करते हैं जिसमें एक 20 साल का लड़का एक इंटरनेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए लाखों डॉलर इन्वेस्ट करता है। इस तरह की खबर लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है कि अमीर बनना एक पल में हो सकता है, लेकिन वास्तव में जब आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि यह एक प्रोसेस है। अमीर बनना एक चुटकी बजा देने जितना समय में नहीं होता। इसमें हर डील या ऑफर की आड़ में एक प्री प्लान होता है जो कि इनकम सोर्स को बढ़ाता है। इसलिए अपने लिए भगवान से एक बड़े ब्रेक की प्रार्थना करना छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने पर आप गलत फैसले लेंगे। होगा ये कि आप एक बड़े अवसर की उम्मीद में कुछ तिकड़म रास्तों को चुन सकते हैं, जिसमें लॉटरी खेलना, रिस्क से भरा इन्वेस्टमेंट करना या गेम शो के लिए ऑडिशन देना शामिल है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? इसका आंसर है एक प्लान बनाओ। खुद के दम पर अमीर बनने के लिए आपको एक प्रोडक्ट या बिजनेस बनाना होगा जिसमें आपको हमेशा रहने की जरूरत ना हो, बट आपकी इनकम होती रहे। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जेके रॉलिंग की बुक हैरी पॉटर अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली बुक बन गई, और जब इसकी मूवी बनी तो ये भी सुपरहिट रही। इसका नतीजा ये हुआ कि रॉलिंग एक मल्टी मिलियनेयर बन गई और आज भी लोग इनके बुक खरीद रहे हैं। देखिए, यह एक सिस्टम है। अमीर होने का सबसे प्रभावी तरीका है क्योंकि आपकी इनकम आपके समय के साथ स्वतंत्र है। इस तरह काम करने के लिए आपको एक मार्केट गैप खोजना होगा, एक बेहतर बिजनेस प्लान बनाना होगा और साथ ही सभी आवश्यक स्किल सीखने की जरूरत है। बस इतना ही करना है आपको। आगे नेक्स्ट वन है, समृद्ध होने के लिए प्रोड्यूसर की तरह सोचना होगा, कंज्यूमर की तरह नहीं। बचपन से ही हमें कंज्यूमर बनना सिखाया जाता है क्योंकि कंटिन्यू हम टीवी और सोशल मीडिया के कांटेक्ट में रहते हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत से एड्स देखते हैं और हमारे आसपास के लोगों और फैमिली के द्वारा ब्रांडेड चीजों को यूज करने पर जोर दिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि लोगों के दिमाग में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इच्छा बहुत ज्यादा बन जाती है। यदि आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो दूसरी टीम में शामिल हो जाएं और एक प्रोड्यूसर की तरह सोचना चालू कर दें। एक कंज्यूमर की मेंटालिटी से बंधे रहना आपको सीमित दायरे तक ही रखेगा। जब आप प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से कोई एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो आप प्रोडक्ट पर फोकस कर पाएंगे। यदि आप दुनिया को एक कंज्यूमर के रूप में देखते हैं तो मार्केटिंग और प्रोडक्ट के डिजाइन के बारे में बहुत सारी उपयोगी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इससे आप समझ पाएंगे कि लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं प्रोडक्ट को सफल बनाती हैं, और इससे बेचने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। कंपनियों द्वारा किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करना बेहतर है, जहाँ वे इसका मैन्युफैक्चर करते हैं और रेवेन्यू मॉडल के बारे में जानते हैं। बस ऐसा करना आपको बहुत सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में बहुत कुछ सिखा देगा। जल्दी से अमीर होने का एकमात्र तरीका अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है और एक प्रोड्यूसर की तरह लॉन्ग टर्म व्यू रखकर बिजनेस सक्सेसफुल बना सकते हैं। जैसे कि जब आप जानते हैं कि पुराने बिजनेस तरीके अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए हैं और आपका सिर्फ एम्प्लॉय बनकर काम करना आपको अमीर तो बिल्कुल नहीं बना सकता। इसलिए आपके पास केवल यही ऑप्शन है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास प्रोड्यूसर की स्ट्रैटेजी और नॉलेज होना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे और अपनी इनकम को भी बढ़ा पाएंगे। आगे नेक्स्ट वन है, आप जिस चीज को प्यार करते हैं उसे अपना पैशन बनाइए, फिर उसे अपने बिजनेस में बदल दीजिए। आपने शायद कई बार सुना होगा, आप जो करना चाहते हैं उसे अगर आप प्यार करते हैं तो उसे अपना पैशन बना लो।
और उसे भुनाने का तरीका खोज लो। लेकिन सच्चाई यह है कि कस्टमर्स को अपने पैशन की परवाह नहीं है, बल्कि सभी जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस उनके लिए क्या कर सकता है। जैसे कि एक जर्मन कहावत है, कीड़ा मछली के लिए स्वादिष्ट होना चाहिए, मछुआरे के लिए नहीं। लोग आपके प्रोडक्ट को तभी खरीदेंगे जब यह आपकी जरूरत को पूरा करता हो या आपकी लाइफ में वैल्यू जोड़ता हो। हमें से ज्यादातर लोग अपने फायदे वाली बात से मोटिवेट होते हैं, दूसरों को खुश करने की इच्छा से नहीं। इसलिए यदि आप किसी कस्टमर से पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको बदले में उन्हें कुछ देना होगा। इसका मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट जो किसी की समस्या का समाधान कर सके। जब आपका प्रोडक्ट किसी की जरूरत को पूरा करता है या किसी तरह से आप लोगों को बेहतर महसूस कराते हैं तो यह लोगों के लिए फायदे की बात होगी, तब जाकर यह प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। एग्जाम्पल के लिए, एक अपराध पीड़ित व्यक्ति, उसके लिए खुद को सेफ रखना एक प्राइमरी बात है, इसलिए उसके लिए दरवाजे और खिड़की के लिए ताला वो प्रोडक्ट हो सकता है। ऐसे समय में उसके लिए ग्लैमरस हैंडबैग या पनीर उतना ज्यादा जरूरी नहीं होगा जितना कि ताला। यदि आप अस्वस्थ हैं कि आपका पैशन आपका बिजनेस बनना चाहिए तो तैयार रहें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एक प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको उन मुट्ठी भर लोगों में से एक बनना पड़ेगा जिन्हें एक रोल के बाद दूसरा रोल मिलता रहता है। इस स्टेप में ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और समर्पण की भावना की जरूरत होती है जो कई वर्षों तक चलती रहती है, तब जाकर लोग बेहतर एक्टर बनते हैं। याद रखें कि कमिटमेंट और एक्सीलेंस सभी के पैशन पर लागू होते हैं, न कि केवल आर्टिस्ट लेवल पर। दूसरी ओर, यदि आप कंप्यूटर का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो मार्केट में उपस्थित प्रोडक्ट से बेटर हो। आगे नेक्स्ट वन है सही बिजनेस खोजना। कल्पना कीजिए कि आप बेहतरीन इंटरनेट बिजनेस के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में आपके दोस्त सोच रहे हैं, और आपने भी बहुत जगह से सुना है कि वे कैसे ये बिजनेस करके समृद्ध हो गए। ऐसे बिजनेस आपको पूरी तरह से सेफ लग सकते हैं और आने वाली इनकम भी टाइम पर आती है। तो क्या आप इसे करना चाहेंगे? इससे पहले कि आप इसमें गोता लगाएं, आपको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में उतरना जितना आसान है उसमें प्रॉफिट बनाना भी उतना ही आसान होगा क्या? यदि कोई बिजनेस शुरू करता है जिसमें कंपटीशन बहुत है और गलती से ये अगर आपका पैशन है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं तो ऐसे बिजनेस ना करें, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा रहने पर सप्लाई भी ज्यादा रहेगा, और अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस भी लोग कम करेंगे क्योंकि उन्हें बिजनेस चाहिए। ऐसा नॉर्मली ज्यादातर लोग करना चालू कर देते हैं जिससे प्रॉफिट रेंज बहुत कम हो जाता है। और अगर इस तरह के बिजनेस में आप घुसना चाहते हैं तो आपको बिजनेस की समझ को और बेहतर करना होगा। उम्मीद है कि आप जानते हैं कि बिजनेस शुरू करने में बहुत मेहनत लगती है। यदि आपको ऐसे बिजनेस करने के बारे में पता चले जिसमें बहुत धुआंधार प्रॉफिट हो तो यह आपके लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। बिजनेस शुरू करना एक्शंस और चॉइसेस का मिक्सचर है। एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगने वाले पैसे का इंतजाम करना होगा और साथ ही आपको अपने ऑफिस को रेनोवेशन करने की भी जरूरत होगी तथा अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंश्योरेंस भी करा लें और सभी ऑफिशियल परमिट लेकर रखें। साथ ही सभी पेपर वर्क को पूरा कर लें। उसके बाद ही आप एम्प्लॉय को काम पर लेने के बारे में सोचना शुरू करें। दूसरी ओर, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फाउंडर्स प्रॉमिस करते हैं कि स्टार्टिंग किट खरीदकर और एप्लीकेशन भरकर इसमें शामिल हो सकते हैं। थोड़े समय बाद आपको रियलाइज होता है कि आप शायद ऐसे बिजनेस में शामिल हो गए हो जो किसी भी चीज के लायक नहीं है। ये दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको द मिलियनेयर फास्ट लाइन बुक से बताया जिसके ऑथर MJ डिमार्को हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस बुक को खरीद भी सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। साथ ही फ्यूचर में आप नेक्स्ट किस बुक की समरी देखना चाहते हैं वो भी हमें लिखकर भेज सकते हैं, और हमारे वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आपने अपना समय देकर मेरी बात सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।